हेलो फ्रेंड्स, एलएलबी भारद्वाज 2.0 में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसलिए कि मैं ये जाति वर्गों के विषय में ही आप लोगों को विशेषकर मैं इस वीडियो बनाता रहता हूँ। आइए आज आप लोगों को मैं वीरांगना महारानी कुंता देवी राजभर के विषय में आप लोग को कुछ मैं इनके इतिहास को मैं बताता हूँ कि हम लोग जाति वर्ग में भी एक रानी वीरांगना हुआ करती थी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यह लेख मैं ये सूर्य साप्ताहिक भोपाल के 16 अगस्त 1999 में ये छपा हुआ था कि भारतीय समाज में नारियों का सदोष सम्मानपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय नारी ने रसोई घर एवं रनिवास से लेकर रणभूमि तक का दायित्व बखूबी निभाया है। यद्यपि भारतीय मनुष्यों ने नारी को पुरुष का अर्धांग कहा है, किंतु सच तो यह है कि पुरुष की सर्वांग संरचना ही नारी के गर्भ में हुआ है। पुरुष अधर है और नारी धरा। आज जब भी हम रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, लोधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं गढ़ा मंडला की रानी दुर्गावती आदि के स्मरण करते हैं, तब इन वीरांगनाओं के प्रति हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। लेकिन इन वीरांगनाओं को प्रेरणा कहाँ से मिली, यह जानने के लिए हमें दीमक लगे इतिहास के पृष्ठों को पलटने का कभी भी प्रयास नहीं किया। ऐसा ही कुछ वीरांगनाओं की प्रेरणा स्रोत से नायिका भरराम महारानी कुंता देवी राजभर के साथ हुआ, जिसकी शौर्य क्या था इतिहास में तो अंकित है, किंतु हमने उन पृष्ठों को पढ़ने का भी प्रयास नहीं किया। एक और जहां रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई एवं रानी दुर्गावती ने असामान्य परिस्थितियों में अर्थात अपने पति की मृत्यु के बाद सेना का नेतृत्व कर रणचंडी बनकर रणभूमि में उतरी, वहीं दूसरी ओर भर महारानी कुंता देवी राजभर ने सामान्य परिस्थितियों में अर्थात अपने पति की जीवित रहते हुए भी सेना का नेतृत्व किया। भारतीय इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना अत्यंत कठिन है कि महारानी कुंता देवी राजभर बाराबंकी के महाराजा बारा की पत्नी थी। महारानी कुंता देवी महल के अंदर रहने वाली महारानियों में से नहीं थी। वह महाराजा बारा के साथ आखेट खेलने भी जाया करती थी। निर्भीक, निडर, बेखौफ महारानी कुंता देवी ने महाराजा बारा के साथ अनेक युद्धों में भाग लिया। महाराजा बारा का साम्राज्य उत्तर में लखीमपुर खीरी से लेकर दक्षिण में इलाहाबाद तक फैला हुआ था। अरब यात्री आलम सऊदी के यात्रा के विवरण के अनुसार महाराजा बारा कनौज के भी शासक थे। महाराजा बारा ने सन 872 ईस्वी से लेकर 912 ईस्वी तक शासन किया। महारानी कुंता देवी ने महाराजा बारा के समक्ष प्रस्ताव रखा कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रानियों का भी योगदान होना चाहिए। महाराजा बारा ने महारानी कुंता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महारानी कुंता को रानी सेना गठन की स्वीकृति तथा रानी सेना की सेना नायिका का पद संभालने की अनुमति दे दी। महारानी कुंता राजभर ने कुंता नारी सेना का गठन किया। कुंता नारी सेना उत्तम घोड़ों से लैस थी। रानियों का सर्वप्रथम घुड़ सवारी से शिक्षा दी जाती थी। कुंता नारी सेना को महाराजा बारा की सेना का प्रमुख अंग माना जाता है। रामनगर, रुदौली, सिदौर, समौली और बहुराव मऊ सेना में प्रमुख केंद्र थे। कुंतार नगर, जिसे महाराजा बारा ने महारानी कुंता के नाम पर बसाया था, लगभग 3000 घोड़ों की एक घुड़सवार थी। सन 1912 ईस्वी में वल्लभी के राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने कनौज पर चढ़ाई की। महाराजा बारा राजभर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु बाराबंकी और कुंतौर का साम्राज्य महारानी कुंता देवी ने 3 वर्ष सन 1912 से लेकर 1915 तक संभाले रखा। सन 1915 ईस्वी में प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल ने कुंता के साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी। कुंतौर में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महारानी कुंता देवी की हार हुई और उनका कत्ल कर दिया गया।
यद्यपि महारानी कुंता देवी के कत्ल के साथ ही रानी सेना सृजन की परिपाटी समाप्त हो गई, किंतु वे भारतीय वीरांगनाओं की प्रेरणा स्रोत बनी रही। महारानी कुंता देवी से प्रेरणा ग्रहण कर अनेक राजा महाराजाओं ने अपनी रानियां, महारानियों एवं राजकुमारियों को युद्ध कौशल में दक्ष कराया। साक्ष्य के लिए इन ग्रंथों का अवलोकन किया जा सकता है। ये आपका ऑन दी ओरिजिनल इन हेस्टी टेंस ऑफ भारतवर्ष ऑफ और इंडिया, गुप्त्स ओपट्स या अलम सऊदी का यात्रा विवरण, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इलियट, दी वर्स ऑफ आपका अवध एंड बनारस, पैट्रिक सरनेगी में है। ये आपका एक और ये भी आपका किताब ही है जो गजेटियर ऑफ दी प्रोविंस ऑफ अवध। फिर आपका दी हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी NWP ऑफ इंडियन एडकिशंस, एडविन भर राजभर साम्राज्य, MB राजभर इत्यादि में आपको इसको लेख मिल सकते हैं। जय राजभर साम्राज्य।